धर्म का अर्थ क्या है। सब लोग धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है, ये बात होती है। तो धर्म यानी क्या? तो सीधा साधा धर्म का अर्थ है कि जो जो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, वो सब धर्म कार्य है। और सार्वजनिक रूप से यदि हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो जो अपना अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना, वही धर्म का पालन है। एक शिक्षक है, उसका भी कोई कर्तव्य रहता है, वो यथार्थ रूप से दिल से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। एक डॉक्टर है, वैद्य है, उनका भी कोई धर्म होता है, अपने कर्तव्य का यथार्थ रूप से पालन करेंगे, वो भी सुखी होगा और सब पेशेंट दर्दी भी सुखी होंगे। शिक्षक यथार्थ अपना कर्तव्य का पालन करेगा, शिक्षक भी सुखी होंगे और सब विद्यार्थी भी सुखी होंगे। हम एक माता है तो माता का भी कर्तव्य होता है, एक पिता है तो एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पुत्र है तो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। मेरा मानना ऐसा है कि सभी लोग यदि अपने अपने कर्तव्य का यथार्थ पालन करें तो स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। इतना सुख मिलेगा सबको। अपना कर्तव्य चूकता है आदमी, तभी स्वयं या अन्य लोग सामने वाले दुखी होते हैं। अपना अपना कर्तव्य का यथार्थ पालन करेंगे तो सब सुखी ही सुखी होंगे। धर्म सुखी करता है। और इसीलिए एक डॉक्टर का, एक शिक्षक का, एक माता का, पिता का, पुत्र का, सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, वो भी धर्म है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आप बहुत हाईटेक है, ऐसा पूछा गया। आप बहुत हाईटेक है, एक धर्मगुरु के रूप में सोशल मीडिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो बहुत सही नज़रिए से देखता हूँ। सोशल मीडिया हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, अभी हम हाईटेक तो है ही, क्योंकि अभी ये जो आईपैड, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, ये सब पहले कथा में था नहीं। एक क्लिप दिखाना, ये सब। एक बात समझ लेना चाहिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके अनुसार अच्छी और बुरी होती है। यदि हम सही तरीके से उसका यूज करेंगे तो वो चीज़ अच्छी है, और यदि हम उसका मिसयूज करेंगे तो वो चीज़ बुरी है। अभी एक शिक्षक ने पूछा था ने बच्चों को कि बेटा, आजकल सभी लोग वस्तुओं का मिसयूज करते हैं, उसका कोई एक उदाहरण बताइए। तो विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि सर जी, आपके हाथ में जो नाप पट्टी रहती है ना, फुट पट्टी बोलते हैं हम, नाप पट्टी, आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। आप इसका, ये नापने के लिए बनाई है, आप मारने के लिए उसका उपयोग करते हैं। एक कंपनी वाले ने जो बनाई है नाप पट्टी, वो नापने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। तो कोई भी चीज़ है, आज मोबाइल भी बहुत काम का है। आदमी घर पर बैठकर भी आज बिजनेस कर सकता है। एक जगह पर रहकर पूरे भारत में बिजनेस, सोशल मीडिया कहो या मोबाइल कहो या आज की जो टेक्नोलॉजी, उसके कारण एक जगह पर बैठकर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकता है। घर पे बैठकर ही सबकी निगरानी भी रख सकते हैं। यदि सही उपयोग करेंगे हम सही तरीके से तो सब चीज़ अच्छी है। तीसरा एक प्रश्न है कि एक युवा आध्यात्मिक गुरु बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है।
शास्त्र पढ़ना पड़ता है और शास्त्रों में कही गई बातों को जीवन में अपनाना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु बनना सबसे कठिन काम होता है। और सब कुछ बन सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक गुरु बनना वो बहुत मुश्किल होता है, कारण आचरण करना पड़ता है। और अभी जो आगे की भावी पीढ़ी आएगी वो बात सुनकर कोई मानने वाली नहीं है, हमारे जीवन में आचरण देखेंगे तो ही वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसीलिए सत्य का पालन करना पड़ता है, क्षमा रखनी पड़ती है, बहुत से सद्गुण जीवन में अपनाने पड़ते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति को धर्म के जरिए कैसे रोका जा सकता है। अभी देखिए, जो आत्महत्या ये बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण अभी एक है कंपटीशन। पहले इतनी कंपटीशन नहीं थी, गांव में बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे, तो कोई आत्महत्या नहीं करता था पढ़ने वाला। आजकल तो विद्यार्थी भी छोटी उम्र में मार्क्स ठीक तरीके के नहीं आते हैं तो भी आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े एक्टर भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या रोकनी है तो जीवन में थोड़ा सत्संग भी होना चाहिए। सत्शास्त्रों का पठन और सत्पुरुषों का संग, उससे हमको अच्छी समझ मिलती है और अच्छी समझ के कारण हम आत्महत्या से रुक जाते हैं। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आजकल मैं 20 साल से गुजरात में कथा करता हूँ, कई युवा लोग आत्महत्या करते हुए रुक गए हैं कथा श्रवण करते हुए। अच्छी समझ मिल जाती है आदमी को। हमारे वहाँ एक पुलिस भाई थे तो मुझे कहते थे कि स्वामी मेरी नौकरी की ट्रांसफ़र होती थी न तो पहले भय लगता था कि अच्छी जगह पर नहीं जाऊँगा तो अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, ये है वो है। आपकी कथा सुनने के बाद निश्चित कर लिया कभी भी कोई गलत रुपया लेना ही नहीं है। अब मैं निर्भय हो गया हूँ, कहीं भी भेज दे तो कोई मुझे चिंता नहीं। सत्संग से अच्छी समझ मिलती है तो आदमी आत्महत्या कभी नहीं कर सकता है। थोड़ा अभी हम क्या है कि भौतिक चीज़ों के पीछे इतने भागते दौड़ते जा रहे हैं, हमारा जीवन हमने ही दुखमय बना दिया है और किसी ने नहीं। जो मिला है, जितना मिला है, उसमें से यदि आदमी आनंद से रहता है, थोड़ा संतुष्ट, आगे नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए, हम साधु लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम शांति से बैठेंगे तो भी चलेगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी के विवाह में नहीं जाना है, किसी के मरण में नहीं जाना है, कुछ कार्य नहीं रहता है, फिर भी हम रात दिन परिश्रम तो करते हैं। परिश्रम करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु किसी की उन्नति देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए या आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।